नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखने शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीर जादा के इस एपिसोड में जब आहान सुखदेव पर उसे पाइजन करने का इल्जाम लगता है तो सुखदेव उसे डिनाई कर देता है। सुखदेव के खतरनाक अटैक्स के बीच में आहान अपना हाथ कपड़े से बांधता है ताकि जहर पूरे शरीर में फैले नहीं। जब आहान डिसएडवांटेज में होता है तब अचानक से वो अपनी बॉडी में चेंजेस करता है और सुखदेव को क्रिपल कर देता है। इसके बाद वो विनीत से भी फाइट करता है। जब वो सुखदेव को मारने लगता है तब मैनेजर उसे रोक लेता है। हम अपनी गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई है, आप सर की जान बख्श दीजिए, उसके बदले में आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार है, आप सर को छोड़ दीजिए, मैनेजर ने कहा और आहान के आगे एक बोतल कर दी। इस बोतल में उस पाइजन का एंटीडोट था। आहान ने वो बोतल ली और उस एंटीडोट को पी लिया। ऐसा करो, तुम बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो, अगर मुझे सही लगा तुम इन्हें छोड़ दूंगा, आहान ने कहा। वो जानना चाहता था कि सुखदेव को बचने के लिए मैनेजर किस हद तक जाएगा। बाकी उसके मन में सुखदेव को जिंदा छोड़ने का ख्याल एक बार भी नहीं आया था। आहान ने सोचा, अभी ना सही 5 मिनट बाद तो इसे मरना ही है, तो मैनेजर की बात ही सुन लेता हूँ। यह बात सुनकर मैनेजर ने बहुत सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या दे जिससे आहान सुखदेव को छोड़ दे। जब वो सोचने में बहुत वक्त लगा रहा था तब आहान ने कहा, लगता है तुम्हें अपने सर की जान प्यारी नहीं है, ऐसा करता हूँ इसे मार ही देता हूँ, आहान ने कहा और अपना हाथ हवा में उठाया। नहीं नहीं नहीं, मैनेजर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ वक्त दीजिए, हम अभी सोचकर बताते हैं, मैं कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार हूं। आहान को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि इस वक्त वो सेफ है। ना सुखदेव कुछ कर पाएगा और ना ही विनीत। बाकी कोई भी मार्शल आर्ट्स में ट्रेन नहीं था कि आहान को नुकसान पहुंचा सके। बहुत सोचने के बाद मैनेजर ने कहा, हम आपको सरोवर मैनर, रॉयल होटल और यह स्टोन देने के लिए तैयार है। आहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उसे यह चीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज का प्राइस इतना था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा वो आहान को वंडर स्टोन देने के लिए भी तैयार था। पर आहान को यह सब नहीं चाहिए था। वो तो इतने बड़े धोखे की वजह से सुखदेव को मारने के लिए बेचैन हो रहा था। आहान का लेफ्ट आर्म अब थोड़ा ठीक हो गया था और उसमें स्ट्रेंथ भी वापस आने लगी थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही स्ट्राइक में सुखदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही आहान का हाथ सुखदेव की गर्दन के पास पहुंचने वाला था, उसे फिर से किसी ने रोका। रुक जाओ, उसे मत मारो। इस बार आहान को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि रक्षित था। आहान बहुत कंफ्यूज हो गया। वो सोच रहा था कि रक्षित उसे क्यों रोक रहा था, पर वो किसी और की बात माने या न माने, रक्षित की हर बात सुनता था। उसके साथ इतने वक्त रहने के बाद उसे यह तो समझ आ गया था कि रक्षित उसे हार्म करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ ही पूछा, क्यों? रक्षित के चेहरे पर एक काम एक्सप्रेशन था और उसने डीप वॉइस में कहा, आहान, मैं तुम्हें इसे मारने से नहीं रोक रहा हूं, पर मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम मान लेना, वरना इसे तो हम कभी भी मार सकते हैं। मेरे साथ यह गेसिंग गेम मत खेलो और जो बोलना है साफ साफ बोलो, आहान ने कहा। सिर्फ आहान ही नहीं बल्कि वहां पर बहुत सारे लोग थे जो यह जानने के लिए बेताब थे कि रक्षित के पास ऐसा क्या आइडिया है। रक्षित आहान के पास गया और उसने उसके कान में कुछ कहा। रक्षित की बात सुनकर आहान खुश हो गया और हंसने लगा। उसने स्माइल करते हुआ कहा, वाओ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा और इसे छोड़ दूंगा। रक्षित भी स्माइल कर रहा था। हैप्पी टू हियर दैट, रक्षित ने कहा। वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सुना था कि रक्षित ने आहान से क्या कहा था, पर वो यह जानकर खुश थे कि आहान सुखदेव को नहीं मारेगा। अभी अभी तुमने जो चीजें मुझे देने की बात की है, मुझे उसके अलावा एक चीज और चाहिए। यह बात सुनकर उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीजों के अलावा अब आहान को और क्या चाहिए। अब उनके पास ऐसा कुछ बचा भी नहीं था जो वो उसे दे सके। आहान ने उस मोटे को इशारा किया और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जैसे ही आहान ने यह बात बोली, वो आदमी अपने घुटने पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। सर,
प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मारकर आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज स्पेयर मी। मैं रोज प्रे करूंगा कि भगवान आपको सारी खुशियां दे और लंबी जिंदगी दे। आप मुझे मत मारिए। इस बात पर आहान ने रूखी आवाज में कहा, ओको, मुझे मेरे साथ रहो। तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब से अगर तुम लॉयल रहे तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। वो आदमी चुप हो गया और चुपचाप आहान की बात मान गया। कुछ वक्त में प्रॉपर्टी की डील भी सेटल हो गई और स्टोन भी आहान को मिल गया। आहान ने उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। उसे पता था कि सुखदेव वापस अपने घर चला गया है और वहां पर रिकवर कर रहा है, और विनीत भी उस दिन के बाद से अंडरग्राउंड हो गया है। आहान ने उस मोटे आदमी को रक्षित के हवाले कर दी क्योंकि अभी उससे कुछ खास काम नहीं था। आहान एक पूरा दिन उस बॉक्स और स्टोन को स्टडी किया। आहान को समझ आ रहा था कि वो स्टोन नहीं बल्कि बोझ अलग है। सुखदेव ने उस बॉक्स में कुछ ऐसी वेव्स सेट की थी जिसकी वजह से उसे अजीब सेंसेशंस फील हो रही थी। वो स्टोन तो मामूली सा स्टोन था। यह देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट जाकर सुखदेव को जान से मार दे। उसने मन में सोचा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ बन गया। अपने लालच की वजह से इस मामूली पत्थर को स्पेशल और प्रेशियस समझने लग गया। आहान कुछ दिन तो गुस्सा रहा, पर फिर उसके बाद वो शांत हो गया। जब वो शांत हो गया तब उसने मयूर और हिमानी को रिसोर्ट में बुला लिया। यह रिसोर्ट चिल करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। आहान भाई, आपको अचानक से मेरी याद कैसे आई? मयूर पूछा। यस, मुझे तो लगा था कि आप मेरे बारे में भूल गए होंगे। हिमानी ने कहा, अरे मैं किसी को नहीं भूला हूँ, बस मेरे पास वक्त नहीं था। जैसे ही टाइम मिला मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया ना, आहान ने कहा। आहान ने देखा कि कुछ लोग गेट के बाहर खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहे थे। हम यहाँ के मेंबर्स हैं, तुम हमें ऐसे कैसे रोक सकते हो? एक आदमी ने कहा। सब मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म कर दी गई है। अब यह रिसोर्ट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, गार्ड ने कहा। रिसोर्ट की डील होने के बाद आहान ने सबकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी और उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया था। आहान को लीजर टाइम में लोग पसंद नहीं थे। वो अकेले या अपने लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करता था, पर आहान को नहीं पता था कि कोई वहां आकर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। What do you mean by cancel? ऐसे कैसे कोई मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है? मैं यह एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक आदमी ने कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा और साइड में खड़ा होकर सब देख रहा था। वो देखना चाहता था कि यह सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है। गार्ड बहुत रेस्पॉन्सिबल था। उसने उन लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। सर, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स है कि मैं किसी को अंदर ना आने दूं और मैं बस वही कर रहा हूं, गार्ड ने कहा। तुम अभी अपने मैनेजर को बुलाओ यहाँ, देखता हम मुझे अंदर आने से कोई कैसे मना करता है। मनाली में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे मना करे, एक लेडी ने गुस्से में कहा। हिमानी का दिल बहुत सॉफ्ट था। जब उसने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, तब उसने आहान को धीरे से कहा, आप इंटरफेयर नहीं करोगे? नहीं, यह लोग ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं। देखते हैं इनकी स्मार्टनेस किस हद तक जाती है, आहान ने कहा। उन गेस्ट्स में से कुछ लोग समझदार भी थे। एक चश्मे वाला आदमी आगे आया और उसने कहा, तुम शायद हमें जानते नहीं हो। एक काम करो, अपने मैनेजर को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ने फर्मली मना करते हुए कहा, सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। यह यहाँ की रूल है कि मैं किसी को अंदर ना जाने दूं और मैं वही फॉलो कर रहा हूं। गार्ड की बातों से गेस्ट थोड़ा अननॉय हो गए। इसके बाद उसके सामने एक और लेडी आई और उसने आहान और हिमानी को देखकर कहा, तुमने कहा था कि कोई अंदर नहीं जा सकता है, फिर यह लोग अंदर क्या कर रहे हैं? यह कोई स्पेशल है क्या? उस लेडी की टोन से साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी अननॉयड थी। सिक्योरिटी गार्ड ने आहान को देखा। वो आहान को जानता था, पर उसे यह नहीं पता था कि वो वहां का ओनर है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था आहान को परमिशन क्यों मिली थी, पर उसे जितना पता था उसने उतना उन गेस्ट्स को बता दिया। सर, वो लोग यहाँ के मेंबर हैं, इसलिए मैंने उन्हें अंदर जाने दिया।
गार्ड ने बहुत कामली कहा। क्या कहा तुमने? हाँ, यह फटीचर से दिखे वाले लोग यहाँ के मेंबर हैं। इस वक्त मजाक करने के लिए तुम्हें हम ही मिले हैं क्या? उस लेडी ने हंसते हुए कहा, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसने आज से पहले ऐसा जोके कभी नहीं सुना था। यह बात सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आया। आहान को देखकर उसे फटीचर कहा जा सकता था, पर हिमानी के लिए यह वर्ड यूज करना सही नहीं था। हिमानी किसी भी एंगल से फटीचर नहीं लग रही थी। अपने कस्टमाइज्ड स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिमानी बहुत सुंदर और एलिगेंट लग रही थी। आप फटीचर किसे कह रही है? गार्ड ने एक बार मना कर दिया कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते, तो आपको यह बात समझ नहीं आ रही है क्या? फाइनली आहान आगे आया और उसने कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? यह मनाली है और यहाँ हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैंने तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं तो तुम्हें फटीचर, नालायक और गंवार ही बोलूंगी, उस लेडी ने कहा। इतनी सब बातें सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आया। क्या आहान अपने गुस्से पर काबू पा लेगा या वो उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।